नमस्कार। अगर आप चैनल पर नए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें और शेयर के बटन पर क्लिक कर अपने व्हाट्सएप फेसबुक पर भी आप इसे शेयर कर सकते हैं। आप देखते हैं आगे की वीडियो। नमस्कार, शिवशक्ति ज्योतिष भवन में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है, बहुत सारे लोगों के कमेंट आए हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज भी आए हैं कि गुरुजी जो श्राद्ध पक्ष है वह क्यों मनाया जाता है और श्राद्ध पक्ष का मनाने का क्या कारण है। आश्विन मास में ही ऐसे 16 जो दिन है वो क्यों मनाए जाते हैं पितरों के निमित्त और कभी क्यों नहीं होता। तो इसके लिए एक विशेष जो मैं आपको समझाने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपसे चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर लिंक पर क्लिक करके अपने फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से जहां भी आप शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए, ताकि जो धर्म कर्म पूजा पाठ या ज्योतिष से रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं उनकी प्रति, उनकी कॉपी या उनका लिंक सबके पास पहुँच सके। तो बात करते हैं आज की वीडियो की। श्राद्ध पक्ष। श्राद्ध पक्ष में सभी को ये तो पता ही होगा कि जो पितृ हमारे पितर हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उनके निमित्त जो है श्राद्ध पक्ष किया जाता है। श्राद्ध पक्ष का करने का विशेष कारण यह है कि आपको एक इसके लिए छोटा सा उदाहरण मैं दूंगा। जब हम मतलब कभी भी किसी को आशीर्वाद देती हैं, बड़ी बुजुर्ग हमारी महिलाएं जो दादी वगैरह हैं, किसी को जो आशीर्वाद देती हैं वो हमेशा यही बोलती हैं कि बेटा आपको पुत्र हो। कोई भी ऐसा नहीं बोलता कि आपको पुत्री हो। पुत्र का अर्थ होता है पू मैंने नरक और त्रय मैंने तारण वाला, जो हमें नरक से उतारे। अर्थात जो पुत्र आपके देहांत होने के बाद आपके निमित्त आपको कुछ न कुछ अन्न, जल या फिर जो कुछ भी भोजन पदार्थ उससे हो सकता है वह दान करे, वही पुत्र माना जाता है। और हमारी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, गरुड़ पुराण के कथन अनुसार, सूर्य जो है कन्या राशि में इस समय में रहता है जब हमारा जो पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष चलता है। आश्विन कृष्ण पक्ष पूर्णिमा को प्रथम श्राद्ध होता है और उसके बाद अमावस्या तक 16 जो तिथियां आती हैं। इन 16 तिथियों के बीच में प्रत्येक व्यक्ति, जो जितने भी हमारे मनुष्य हैं, जो भी हैं, जिनकी भी मृत्यु होती है, इन 16 तिथियों से अलग कभी किसी की मृत्यु नहीं होती। जो समय है 16 की 16 तिथियों के अंदर ही सभी की मृत्यु होती है और जिस दिन जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है ना, उसी तिथि को उसका जो है श्राद्ध माना जाता है। और श्राद्ध पक्ष मनाने का मुख्य कारण यह भी है कि हमारी पुराणोक्त मान्यता के अनुसार गरुड़ पुराण में वर्णन है, देवता भय पितृभ्यश्च महायोगिभ्यो च नमः स्वाहाय स्वाधाय नित्यमेव नमो नमः, कि देवताओं से पहले भी जो है पितरों का पूजन अनिवार्य माना गया है। प्रत्येक वर्ष प्रतिवर्ष एक मतलब जो समय अंतराल इसके अंदर लिखा गया है, प्रत्येक एक साल में ही जो है आश्विन मास का जो कृष्ण पक्ष आता है कि हम अपने पितरों के निमित्त, अर्थात हमारे पूर्वजों के निमित्त, अगर सामान्य भाषा में हम देखें तो हमारा एक भाव है हमारे पूर्वजों के निमित्त, जो हमारे बुजुर्ग रहे हैं, कि उनके निमित्त, मेरे पिताजी के निमित्त या मैं मेरे दादाजी के निमित्त कुछ न कुछ दान कर रहा हूँ, कुछ न कुछ उनके निमित्त किसी को भोजन करा रहा हूँ। इससे जो है हमारी मन की भावना, हमारे दिल की जो अट्रैक्शन पावर है वो अपने पूर्वजों से और अपने संबंधियों से जुड़ी रहती है। अगर वैज्ञानिक तौर पर अगर हम माने तो वैज्ञानिक रूप में भी किसका प्रमाणिक तथ्य है, प्रत्येक वर्ष में जब भी आश्विन मास और कृष्ण पक्ष आएगा, यह आप किसी जानकार वैज्ञानिक से भी पूछ सकते हैं। जो सौरमंडल है ना, सौरमंडल में अभी हमारे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, इन ग्रहों से अलग अनेक ग्रह, अनेक उल्का पिंड जो है विचरण करते रहते हैं। लेकिन आश्विन मास कृष्ण पक्ष में सभी के सभी ग्रहों के अलावा वहाँ पर कोई अन्य ग्रह विचरण नहीं करते। जो यह 16 तिथियाँ हैं, इनमें सूर्य कन्या राशि में हो जाता है और सूर्य जब कन्या में आता है उसके बाद आसपास के जो उल्का पिंड वगैरह हैं वो भ्रमण करना बंद कर देते हैं। अर्थात हमारी मान्यता ये है कि उस टाइम जो है आकाश जो है पूर्ण रूप से खाली हो जाता है। उस आकाश में, आकाश गंगा में दिव्य शक्ति का प्रवाह होता है, पितृ शक्ति का प्रवाह होता है और उन्हीं पितरों की पूजा अर्चना हम या भावना के साथ उनको नमस्कार करते हैं, पूजन करते हैं, या फिर किसी को ब्राह्मण को भोजन खिलाते हैं, या फिर हम पितृपक्ष में हमारे पितरों के निमित्त माँ भगवती गायत्री का जो है जप करवाते हैं, यज्ञ कराते हैं, अनुष्ठान करवाते हैं। तो हमारी जो मन की भावना है, हमारी जो विल पावर
पावर है वो डायरेक्ट मतलब जो है परमात्मा से जुड़ती है। और उसका जो समय अंतराल जो बताया गया, जैसे कि 16 के 16 दिन है, 16 के 16 दिन में आकाश सौरमंडल खाली रहता है, हमारे द्वारा तरंगे हमारे पितरों के निमित्त हमें वहाँ जोड़ने के लिए, हम कनेक्ट करने के लिए और उनको उनका आशीर्वाद लेने के लिए हम अपनी भावनाओं के साथ वहाँ जुड़ते हैं और हमें उस चीज़ का जो है रिजल्ट मिलता है। ये था इसका वैज्ञानिक कारण। और शास्त्रोक्त कथन के अनुसार पितृ पूजा देव पूजा से भी पहले बताई गई है। अर्थात आपने यह बात तो सुनी होगी कि प्रत्येक व्यक्ति के प्रथम माता पिता जो होते हैं उसके प्रथम गुरु होते हैं, माता पिता होते हैं जो वह प्रथम गुरु होते हैं और माता पिता से बढ़कर कोई भी नहीं माना जाता। और हमारे जो पूर्वज हैं वही हमारे अधिष्ठ हैं, क्योंकि पूर्वजों से ही हम चले हैं और पूर्वजों के निमित्त ही अगर हम केवल मात्र 1 वर्ष में उनके निमित्त थोड़ा सा भोजन या फिर जितना हमारा सामर्थ्य है उसके अनुसार हम उन्हें भोजन करवा देते हैं या फिर कुछ उनके निमित्त दान दे देते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमें मतलब पर्सनल जो है सेटिस्फैक्शन होती है, आत्म संतुष्टि होती है कि हाँ हमने मेरे पूर्वजों के निमित्त या मैंने मेरे पितरों के निमित्त, मैंने मेरे पिता के निमित्त, मैंने मेरे दादाजी के निमित्त ये चीज़ किया। आपके द्वारा किया गया कार्य और आपकी आत्म संतुष्टि ही जो है आपका कार्य करती है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आप हमारे भवन से जुड़े रहिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।